सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो बेसिकली हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे। जो हमने मे की पीडीएफ खत्म कर ली है वीकली सारे चारों। बट व्हाट आई थॉट कि यार बहुत कुछ है यार, मतलब इतना सब मैंने पढ़ा, मैंने रिवाइज भी किया है बैठ के आराम से पेंसिल से एक मार्क करके। बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारी चीजें तो अभी भी हमें याद नहीं है। तो व्हाट वी विल डू इसके हम एक इसका मैराथन सेशन बनाएंगे। इसमें हम सारी चीजें एक बार बैठ के फिर से पढ़ेंगे, वो एक वीडियो में पूरा कंपाइल करके सिर्फ कॉपी से पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। उसमें पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे। जो हमने नोट्स बनाए हैं, नोट्स में सारी चीजें हैं, हर चीज मैंने लिखी है, तो सारी चीजें हैं नोट्स में। तो उसी से एक पढ़ते हुए एक वीडियो बनाएंगे। एंड आई गेस पूरा पढ़ेंगे चारों वीक मिला के, तो आई गेस वो 3-4 घंटे या उससे भी ऊपर या थोड़ी उससे कम हो सकती है, बट उतने घंटे की वीडियो बनेगी। तो वो हम लोग जब हमारा मूड होगा तब करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल कर सकते हैं, कल नहीं कर सकते, कल मुझे थोड़ा कहीं काम से बाहर जाना है, टैबलेट मिल रहा है कॉलेज में। सो ठीक है, उसके अलावा भी कुछ देखते हैं, किस दिन करेंगे। तब तक हमने सोचा कि उससे अच्छा है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को ना तोड़ते हुए अपना जून का पीडीएफ स्टार्ट करते हैं। एंड हम जून पढ़ते हैं तब तक, ठीक है। जून की पीडीएफ हम स्टार्ट करते हैं। आई गेस इसको सर्च करूंगा, थोड़ा साइड हो जाएगा ये। के सो आई गेस दिस इज फाइन। तो चलो हम लोग अपना जून का पीडीएफ स्टार्ट करते हैं। एंड अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ते हैं और चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं जून की। सो नेशनल अफेयर्स में पहली न्यूज है जून की, दैट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज लॉन्चेस प्रगति 2024। प्रगति 2024, प्रगति का फुल फॉर्म है फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। प्रगति, ये फुल फॉर्म है प्रगति का, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने, ठीक है, CCRAS ने। एन इनिशिएटिव टू शार्प द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मतलब आयुर्वेदिक साइंस जो भी है, आयुर्वेदा की पढ़ाई, उसको शार्प करने के लिए, उसकी पढ़ाई को शार्प करने के लिए इन्होंने इनिशिएटिव निकाला है, दैट इज प्रगति 2024। इसका फुल फॉर्म है फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। किसने निकाला है? CCRAS ने, यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने। The initiative aims to boost research and innovation in Ayurveda by fostering collaboration between CCRAS and the Ayurveda drug industry. ठीक है, इस इंडस्ट्री, आयुर्वेदा इंडस्ट्री और CCRAS में कोलैबोरेशन होगा और ये लोग रिसर्च एंड इनोवेशन करेंगे आयुर्वेदा पे। तो उसको बूस्ट करने के लिए ये निकाला इन्होंने, CCRAS ने, फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। प्रगति किसने लॉन्च किया भी पूछ सकता है। और क्या लॉन्च किया है फॉर इनोवेशन, इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके CCRAS ने आयुर्वेदा ड्रग इंडस्ट्री के साथ, तो उसका नाम प्रगति है। ये भी आप पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इस न्यूज को। CCRAS का फुल फॉर्म है हमारा सेंट्रल काउंसिल। आई गेस ये मेरा पेज आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, आयुर्वेदिक साइंसेस, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। उन्होंने लॉन्च किया है प्रगति 2024। अब इसका फुल फॉर्म क्या है प्रगति का? इट्स फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया होस्टेड 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26 कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केरला। कहाँ पे हुआ था ये? इंडिया ने होस्ट किया 46 नंबर की, ये इसका एडिशन है, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26 कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये 26 एडिशन था इसका, कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। और कहाँ पे दोनों लॉन्च हुआ, कहाँ पे कराया गया है दोनों मीटिंग? एंड ये प्रोटेक्शन कमेटी जो हुई थी इसकी मीटिंग, ये केरला में हुई है, ठीक है। इंडिया सक्सेसफुली होस्टेड 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंजर्वेटिव मीटिंग एंड 26 कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 20 से 30 मई के बीच इन कोची केरला, ठीक है। ATCM 46 was held under the theme
वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, ये हमने न्यूज पढ़ी थी, मैंने जून के स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया था, डे वन से, तो डे वन में ये न्यूज थी। तो वासुदेव कुटुंबकम थी इसकी थीम। किसकी थीम? 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंजल्टेटिव मीटिंग की थीम थी, 46 एडिशन था इसका। इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका हिंदी इंग्लिश में मीनिंग होता है, और ये संस्कृत है, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम मतलब सबका एक साथ सहयोग करके। हमने वासुदेव कुटुंबकम और भी बहुत जगह थीम यूज हो चुकी है, तो इसका भी यही थीम था। होस्टेड बाय, किसने होस्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च गोवा विद सपोर्ट फ्रॉम अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटरीट। During the event, a customized My Stamp featuring the logo of ATC was released in collaboration with India Post ने My Stamp करके एक कस्टमाइज ATCM का लोगो के साथ एक स्टैम्प निकाला है इंडिया पोस्ट ने, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इवेंट यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू अनाउंस इंडियाज प्लान टू सेट अप एन अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन। मैत्री टू नाम है इसका, अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है, इसको सेटअप करने वाले हैं। और उसको किसने बताया? यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको लिख लेते हैं। कौन से नंबर की? 46 नंबर की हुई थी मीटिंग, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ठीक है। और एक और मीटिंग हुई है, वो भी इधर इसी के साथ हुई थी, 26 कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कहाँ हुई थी ये दोनों? ये हुई थी हेल्ड इन केरला, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। और इसके लिए इन्होंने माई स्टैम्प करके कस्टमाइज्ड पोस्टल स्टैम्प निकाले, फीचरिंग ATCM 46 लोगो, ठीक है। बाय इंडिया पोस्ट निकाला है, ठीक है। और मैत्री टू जो बेसिकली एक अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है, ये भी सेटअप करने की बात की गई है। क्या नाम है इसका? मैत्री टू सेट अप इज एन अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज FFAI, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा है फुल फॉर्म इसका। एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया यूनिफाइड इंडियन ऑर्गेनिक लोगो। ये किसी चीज को रिप्लेस करेगा, हम आगे पढ़ेंगे इसमें शायद। हाँ, यूनिफाइड लोगो ये रिप्लेस करेगा इंडियन ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगो उसको, ठीक है। पहले ये चलता था इंडियन ऑर्गेनिक जैविक भारत लोगो, उसको रिप्लेस करके अब यूनिफाइड इंडियन ऑर्गेनिक लोगो निकाल दिया है। किन दोनों ने मिलकर निकाला? ये FFIA ने, FSSAI ने और APEDA ने, ठीक है। FSSAI मतलब होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI ने, एंड द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, APEDA ने मिलकर निकाला यूनिफाइड इंडियन ऑर्गेनिक लोगो, ठीक है। लिख लेते हैं FSSAI, सॉरी, FSSAI प्लस किसने? APEDA ने। FSSAI क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड APEDA क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन दोनों ने मिलकर क्या निकाला है? बेसिकली यूनिफाइड इंडियन ऑर्गेनिक लोगो, वाइड इंडियन ऑर्गेनिक लोगो will replace
ये किसको रिप्लेस करेगा? पहले क्या था इसका नाम? इंडियन ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगोस, ठीक है, इसको रिप्लेस करेगा इंडियन ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगोस को रिप्लेस करेगा, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज, इसको रिप्लेस करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेते हैं। एंड इसका नाम है यूनिफाइड इंडियन ऑर्गेनिक, ठीक है। लोगो, रिलायंस फाउंडेशन ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? इन कोइस, INCOIS के साथ, फॉर कोस्टल कम्युनिटी एम्पावरमेंट। रिलायंस फाउंडेशन हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड है। क्या नाम है इसका? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। हैज साइंड एन मेमोरेंडम टू एम्पावर द इनहेबिटेंट्स ऑफ कोस्टल एरियाज। मतलब जो भी इनहेबिटेंट्स है कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनके लिए ये लोग एमओयू साइन किया ताकि उनको एम्पावर किया जा सके, ठीक है। किसके बीच एमओयू साइन हुआ है? रिलायंस फाउंडेशन एंड हमारा INCOIS, ये क्या है हमारा फुल फॉर्म है इसका? ये क्या है? हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इनका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, NICOIS। इन दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ है, एमओयू फॉर एनहेंसिंग एम्पावर या फिर एम्पावरिंग inhabitants of coastal areas, inhabitants of coastal areas, ठीक है। इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, हाँ, इंट्रोड्यूस न्यू मोबाइल नंबर सीरीज फॉर सर्विस एंड ट्रांजैक्शन calls. It is 160 series for making service and transaction calls. This 160 series will replace the 140 series is currently used by telemarketing marketers for making promotional service and transaction call. But this 140 series will continue to be used for promotional calls. अब इसको प्रमोशनल कॉल्स की तरह यूज किया जाएगा, सर्विस एंड ट्रांजैक्शनल वॉइस कॉल के लिए 160 सीरीज का यूज किया जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, लॉन्चेस 160 सीरीज for making for service and transaction voice call. While now 140 series will be used for promotional calls, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एक पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, ठीक है। साइंड एमओयू साइन किया नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ ताकि लॉन्च कर सके राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय मतलब डिजिटली लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म होगा जहां से आप डिजिटली कोई भी बुक वो पढ़ने की चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसके बीच एमओ साइन हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन MOU with National Book Trust to open या to launch राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, ठीक है। बस इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें। नेक्स्ट इज गति शक्ति विश्वविद्यालय साइन 3 MOUs, 3 MOU साइन हुआ है किसके साथ? फॉर इंडस्ट्री एकेडमिक
एकेडमिक कोलैबोरेशन गति सन 3 विद नोकिया कॉर्पोरेशन के साथ किया है, प्लासर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है एंड जैकॉब्स सॉल्यूशन के साथ किया। टू स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमी। जीएसवी इन वडोदरा गुजरात इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक यूनिवर्सिटी है ये, जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट न्यूज इज गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ का ये? वडोदरा गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एमओयू विद, पहला है आपका नोकिया कॉर्पोरेशन, नोकिया कॉर्प के साथ, दूसरा है प्लासर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लासर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड इज जैकॉब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आईएनसी किस लिए किया है? फॉर इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन, स्ट्रेंथन इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन। कुल मिला के प्लेसमेंट बढ़ जाएगी उन बच्चों की जो वहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अच्छा। साउंड एमओयू विद एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, टू सेट अप डेडिकेटेड टेलीमानस सेल फॉर आर्म फोर्सेस। टेलीमानस सेल बेसिकली क्या है? कोलैबोरेशन ऑपरेटिंग एट स्पेशल टेली मेंटल, मानस का फुल फॉर्म है ये, मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, टेलीमानस सेल। टेलीमानस सेल द नेशनल टेलीमेंटल हेल्पलाइन, health helpline of India is a pilot project for the period of 2 years at the Armed Forces Medical College Pune. The initiative provide toll free number this in each state and united to access mental health support। मतलब आपको अगर कुछ मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल करके, टोल फ्री नंबर है उसको कॉल करके आप अपने प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशंस ले सकते हैं। सो ये अभी 2 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट है इसका। ये कहाँ पे सेटअप है? आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज एएफएमसी पुणे में कॉल लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे सेटअप किया गया इसको। तो एक उस इससे पहले हम एक बार फटाफट पुराना रिवाइज कर लेते हैं जो हमने 7 न्यूज पढ़ी हैं। फर्स्ट न्यूज दैट वी रेड वाज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने बेसिकली लॉन्च किया है अपना एक पोर्टल कह सकते हैं या इनोवेशन कह सकते हैं, जैसे प्रगति 2024, जिसका फुल फॉर्म फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन, ठीक है। देन सेकेंड न्यूज इज 46 नंबर की एंड 26 नंबर की रिस्पेक्टिवली हुई थी क्या? अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 46 नंबर का ये हुआ, 26 नंबर का ये मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? केरला में, और इसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट इज माई स्टैम्प निकाला गया है, कस्टमाइज्ड पोर्टल स्टैम्प फीचरिंग ATCM एंड 46 लोगो। किसने निकाला? इंडिया पोस्ट ने। और मैत्री 2 अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन लगाया जाएगा, यूनियन मिनिस्टर हमारे जीजू जी ने लॉन्च किया था इसी मीटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज FSSAI ने APEDA के साथ निकाल के एक नया लोगो निकाला है, दैट इज नेम्ड एज यूनिफाइड इंडियन ऑर्गेनिक लोगो, जो कि अब रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा? जैसे पुराना था, मतलब इंडियन ऑर्गेनिक जैविक भारत लोगो है, उसको रिप्लेस करके अब ये आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलायंस फाउंडेशन और INCOIS ने, यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने मिलके एक MOU साइन किया ताकि वो एम्पावर कर सके इनहेबिटेंट्स ऑफ कोस्टल एरिया में जो रह सके उनको एम्पावर किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 160 सीरीज का नंबर लॉन्च कर दिया है,
जिसके थ्रू आप सर्विस एंड ट्रांजेक्शन कॉल्स किए जा सके होंगे, और जो पुराना वाला 140 है उससे प्रमोशनल कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एमओयू साइन किया है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। क्यों साइन किया है एमओयू? ताकि एक राष्ट्रीय ई पुस्तकालय खोला जा सके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज गति शक्ति विश्वविद्यालय, एक वडोदरा गुजरात में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है विश्वविद्यालय। इसने 3 एमओयू साइन किए। फर्स्ट इज फ्रॉम विद नोकिया कॉप, दूसरा इज प्लासर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड इज जैकब सोल्यूशन। क्यों किया है? ताकि एकेडमी और इंडस्ट्री का जो कोलैबोरेशन है वो किया जा सके, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्रियल न्यूज और ट्रेनिंग ये सब भी दी जा सके बच्चों को जो कॉलेज के, इसलिए एमओयू साइन हुआ है। तो ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज ऑन नेक्स्ट पेज ऑब्वियसली। तो यार लाइन खींचनी पड़ जाएगी यार इधर तो पहले। बस इतना काफी होगा आई गेस। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज वाज दैट वी रेड इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि टेलीमानस सेल आर्म फोर्सेस के लिए लाया जा सके, ठीक है। इज एर्थ दैट इज टेलीमानस सेल है। मानस का फुल फॉर्म क्या है? मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है? टोल फ्री नंबर है 14416 फॉर सपोर्ट। जो भी हेल्थ मेंटल केसेस होगा या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी मेंटल हेल्थ से, तो आप कॉल कर सकते हैं इसमें फॉर सपोर्ट। सेट अप एट AFMC in Pune for pilot project period for 2 years pilot project period 2 years pilot project period लिख लिया, ठीक है। 2 years के लिए पायलट प्रोजेक्ट पे इसको लॉन्च कर दिया गया है। सो नेक्स्ट न्यूज इज AFMS यानी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज है, हैव साइंड MOU विद IIT हैदराबाद फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमओयू है। AFMS और ने एमओयू साइन किया IIT के साथ हैदराबाद। बेसिकली कोई भी IITs का जब होता है आपका एमओयू साइन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, उससे रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि आती है, बट देयर कैन बी अ केस कि वो आ सकती है, कि आती हैं टेस्ट में, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आती बिल्कुल भी, तो नहीं आती भाई। अब ये वाली न्यूज आती है तो आ सकती है न्यूज, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूज इज आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज है, उन्होंने एमओयू साइन किया है किसके साथ? IIT हैदराबाद के साथ। किसके लिए? फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। किसमें रिसर्च एंड ट्रेनिंग सबने लिखा? बस रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिखा है तो होगा कुछ किसी चीज में, ठीक है। STPI ने सेलिब्रेट किया है 33rd फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली। अब STPI क्या है इसको देखते हैं। STPI है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड ऑटोनॉमस सोसाइटी फॉर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलिब्रेटेड 33rd फाउंडेशन डे at the special event held in New Delhi. The Foundation Day event was held under the theme positioning भारत, गलत हो गया भाई, टेढ़ी लाइन खींच दी, पोजिशनिंग भारत एज अ टेक प्रोडक्ट नेशन, ठीक है। ये इसकी थीम थी, थीम, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया ने अपना 33rd फाउंडेशन डे बनाया और इसकी थीम थी बेसिकली पोजिशनिंग भारत एज टेक प्रोडक्ट नेशन, ठीक है।
लिखते हैं हम लोग इसको भी। STPI फुल फॉर्म है इसका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया 33rd फाउंडेशन डे। इसकी थीम क्या थी? पोजीशनिंग भारत एज टेक प्रोडक्ट नेशन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज 11th जो कि है हमारी लॉन्च टू ने वेब पोर्टल में निकाले STPI ने सयूज नेट a networking resource discovery platform and STPI workspace and STPI workspace portal also announced that its new initiative under the brand name Ananta to develop a strong cloud network made by Indians for Indians। क्लाउड नेटवर्क भी बनाया जाएगा अनंता नाम से, और दो वेब पोर्टल है सयूज नेट एंड STPI वर्कस्पेस, ये दोनों निकाला है STPI ने। ठीक है, सयूज नेट किसका है? STPI का है। एंड अनंता ये लोग अपना क्लाउड नेटवर्क निकालने वाले हैं जो कि इंडियंस बनाएंगे फॉर इंडियंस ओनली। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, आई एम नॉट राइटिंग इट। नेक्स्ट न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड। SECY क्या है? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, सेक्रेटरी जो S कृष्णन जी है उन्होंने इनॉग्रेट किया ये चीज, इसलिए सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा। इनॉग्रेटेड इंजीनियर्स एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एंड लॉन्च एयर प्रवाह पोर्टल। एयर प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने। किसने लॉन्च किया है? श्री कृष्णन जी ने। और इंडिजियसली एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी। ठीक है, इनका नाम क्या है? S कृष्णन जी। ये है कौन? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनॉग्रेटेड इंडियसली एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम AQAIMS है न्यू दिल्ली में। ही आल्सो लॉन्च मोबाइल ऐप एयर प्रवाह फॉर रियल टाइम क्वालिटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिजाइन्ड बिहार्स नगी बर्ड सेंचुरी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी एज वेटलैंड्स फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस अंदर रामसर कन्वेंशन, टेकिंग टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टू 82। अब रामसर साइट्स इंडिया में 82 हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये आई नो नीचे लिखी है बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो पहले इसको लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन ने पहली चीज क्या इनॉग्रेट किया? इंडिजीनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का क्या है फुल फॉर्म? AQAIMS। एंड सेकेंड इज मोबाइल एप्लीकेशन एयर प्रवाह। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा एयर क्वालिटी की। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की। अब उसके अंदर एक और न्यूज है, नगी बर्ड सेंचुरी UARY एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी एज वेटलैंड्स of national importance, of international importance, sorry। Now Ramsar sites are 82 in India। ठीक है, so this was the news। Coming to next news is मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है MOU विथ 4 बैंक्स टू ऑनबोर्ड थीम एस पर सर्विस सेंटर। 4 बैंक के साथ। कौन से 4 बैंक है वो? 4 बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। MOU with 4 banks onboarding a system for pension administration रक्षा स्पर्श इसका फुल फॉर्म है। ये सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेंटर अक्रॉस इतना ब्रांच ऑफ दीज बैंक।
ये लोग एज अ स्पर्श सर्विस सेंटर काम करेंगे, जाके कोई भी जाएगा तो स्पर्श से रिलेटेड इंक्वायरी लेना है तो ये बैंक्स उसके लिए काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ने साइन किया है एमओयू विद 4 बैंक्स। ये 4 बैंक कौन से हैं? बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। एज सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सर्विस सेंटर्स, और इतने ब्रांचेस होंगे टोटल लगभग 1128 ब्रांच। ब्रांच कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 बैंक, कौन से 4 बैंक है और स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसको लिख लेते हैं। 12th न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओयू विथ 4 बैंक्स और एज लिखना चाहिए था बट ठीक है, स्पर्श सर्विस सेंटर। अब स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है लिख लेते हैं, स्पर्श का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन डैश रक्षा। ठीक है, ये फुल फॉर्म है स्पर्श का। 4 बैंक्स आर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एसएफबी। ठीक है, अब इंटरनेशनल अफेयर्स चालू हो गया, उससे पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं चीजें अभी हमने पढ़ी है। न्यूज हमने जो पढ़ी है वो है आपका टेलीमानस एक सेल है जो कि टोल फ्री नंबर है। बेसिकली इसमें क्या है, टोल फ्री नंबर दिया गया है 14416 फॉर आर्म फोर्सेस, ताकि आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो। मानस फुल फॉर्म क्या है? मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग, जो एएफएमसी पुणे में सेट किया गया है फॉर 2 years एज अ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एएफएमएस यानी एयरफोर्स मेडिकल सर्विसेज ने एक एमओयू साइन किया आईआईटी हैदराबाद के साथ रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, साथ में लोग रिसर्च करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे अलग अलग चीजों पे। नेक्स्ट इज एसटीपीआई, इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया। इसने अपना 33rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है अभी, 33rd फाउंडेशन डे, और इस पे बेसिकली इन्होंने इसकी थीम रखी है पोजिशनिंग भारत एज टेक प्रोडक्ट नेशन। नेक्स्ट न्यूज इज एस कृष्णन जी हैं जो कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उन्हें इनॉग्रेट किया है 2 चीजों को। फर्स्ट इज हमारा इंडिजियसली एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम दैट इज AQ AIMS एम्स, एंड नेक्स्ट इज मोबाइल ऐप एयर प्रवाह जो कि रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करेगा एंड बताएगा। नेक्स्ट इज नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकती बर्ड सेंचुरी, बिहार में है दोनों, इसको हमें लिखना चाहिए ब्रैकेट में, बिहार में है दोनों, ये भी और ये भी। कहाँ पे है? बिहार में। इसको वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर साइट्स दे दिया गया है। अब टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया हैज रीच टू 82। ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 4 बैंक के साथ साइन किया एमओयू ताकि स्पर्श सर्विस सेंटर को बनाया जा सके। अब स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रक्षा डैश रक्षा। अब इसमें 4 बैंक कौन सी हैं? वो 4 बैंक आपकी ये हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कमिंग टू इंटरनेशनल अफेयर्स, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इंटरनेशनल अफेयर, पढ़ते हैं हम लोग। आई गेस ये पेज दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर पहली न्यूज है हमारी, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने जीएफ के साथ मिलकर लॉन्च किया है $135 मिलियन ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम टू सपोर्ट किसको? एसआईडीज को। एसआईडीज क्या है? स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट डेवलपिंग स्टेट्स है, मतलब स्मॉल कंट्रीज जो होती हैं, जो स्मॉल आइलैंड्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने यूएनडीपी और जीएफ ने मिलकर कितना $135 मिलियन ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत इनको पैसा दिया 135 मिलियन। ठीक है, इतना ब्लू एंड ग्रीन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का नाम है
वो किसने दिया? यूएनडीपी ने दिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ, इन दोनों ने मिलकर दिया है, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ एंड यूएनडीपी ने मिलकर दिया है 135 मिलियन का लोन या पैसा देने की बात की गई है अंडर ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम टू स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च ड्यूरिंग फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एसआईडीज हेल्ड इन एंटीगुआ एंड बरबुडा अंडर शेयरिंग under the overarching theme charting the course toward resilience prosperity। ठीक है, ये थीम थी इसकी, इस थीम के तहत ये लोग दिया गया। फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन एसआईडीएस स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की, तो उसमें इन लोगों ने बताया है और उसकी ये थीम थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज हम लिख लेते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म हमें पता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्लस जीईएफ का फुल फॉर्म नहीं पता था तो हम इसको लिख लेंगे, जीईएफ है, सॉरी, GEF is Global Environment Facility। Global Environment Facility। तो बेसिकली इन दोनों के बीच, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है USD 135 मिलियन ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स इनिशिएटिव इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अच्छा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है, टू सपोर्ट स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स SIDs। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ SIDS अंडर थीम, थीम क्या थी इसकी? चार्टिंग द कोर्स टुवर्ड्स रिजिलियंट प्रोस्पेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अंडर इंटरनेशनल अफेयर्स WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मीटरॉइड्स पे बेसिकली रिसर्च करते हैं, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस FAO ने साइन किया है MOU टू स्ट्रेंथन देयर कोलैबोरेशन टू इंप्रूव द प्रोविजन एंड यूज ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज इन एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज resilience and climate adaptation। Under this MOU, WMO and FAO will collaborate on areas of mutual interest in relation to weather, ocean and climate, hydrological and related environmental services and their application for resilience and adaptation of global agri-food system। ठीक है, तो किसके बीच MOU साइन हुआ है? WMO मतलब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। MOU किसके साथ साइन हुआ है? FAO के साथ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। MOU साइन हुआ है टू इम्प्रूव क्लाइमेट सर्विसेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे क्लाइमेट कंडीशंस का मीटरोलॉजिकल जो भी सर्वे करेगा कि ये बारिश यहाँ ज्यादा पड़ने वाली है, तो वो FAO के साथ कोलैब करके ये लोग पता कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि अपने क्रॉप्स को बचाया जा सके, या फिर अच्छी बारिश होने वाली तो यहाँ अच्छे से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। तो इसके लिए इन दोनों के बीच साइन हुआ है MOU। बस ये इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच MOU साइन हुआ है, किस लिए हुआ है? टू इम्प्रूव क्लाइमेट सर्विसेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट्स इन रेड फ्लैग 24-2 एक्सरसाइज इन, कहाँ पे हुई है? अलास्का USA में। किसके बीच है? इंडियन एयरफोर्स एंड आई गेस इंडियन एयरफोर्स कैरिड इट्स मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की यहाँ ट्रेनिंग हुई है। ठीक है, एट एलियंसन एयरफोर्स बेस अलास्का यूनाइटेड स्टेट का बेस है, यहाँ पे हुआ था
तो सेपरेट मल्टीनेशनल, मतलब इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है देखते हैं। द एक्सर अलास्का ऑर्गेनाइज बाई पैसिफिक एयर फोर्सेज है, वो सब पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। द एयर कॉम्पोनेंट कमांड ऑफ यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। अच्छा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24-2, ठीक है, हेल्ड एट इल्सन एयरफोर्स बेस, अलास्का, यूएसए। इंडियन एयरफोर्स किसने पार्टिसिपेट किया? अपना राफेल ने किया था, ठीक है। ओके, बस इतना है। नेक्स्ट ओईसीडी की रिपोर्ट आई है अभी। ओईसीडी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड डेवलपमेंट है। ये बेसिकली सब बताता रहता है, अपना जीडीपी की ग्रोथ की भी एस्टिमेशन देता है। उसने बताया भाई डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइडेड इतना बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को इतना बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस दिया गया है बाय डेवलप्ड कंट्रीज इन 2022। 2022 का डेटा इन लोगों ने निकाल के दिया है। 2022 में डेवलप्ड कंट्रीज में कौन कौन आता है? अपना यूएसए आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, ये सब है विटो पावर वाली कंट्रीज हैं। उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज लाइक, डेवलपिंग कंट्री कौन सी है? इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, ब्राजील हो गया आपकी डेवलपिंग कंट्रीज, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इतना बिलियन का, किसके लिए? क्लाइमेट फाइनेंस के लिए इतना फंड दिया गया है। सिर्फ ओवरऑल नहीं, सिर्फ क्लाइमेट फाइनेंस के लिए इतना बिलियन दिया है 2022 में डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डेटा दिया है। दिस एक्सीड्स द एनुअल इतना बिलियन गोल्स फॉर फर्स्ट टाइम, surpassing the over by 15%. The report of is seventh assessment of progress towards UN framework convention on climate change agreed in 2009. उसमें बोला गया था कि कुल मिला के 100 बिलियन का गोल रखा जाएगा हर साल देने का फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। बट इस बार ज्यादा 15% ज्यादा, पहली बार 15% ज्यादा देके 115.9 बिलियन का दिया गया है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं। ओईसीडी की रिपोर्ट है ये। ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इनकी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है यूएसडी 115.9 बिलियन गिवन टू डेवलपिंग नेशंस या कंट्रीज बाय बाय डेवलप्ड कंट्रीज इन 2022 की डेटा इन लोगों ने निकाल के दिया है, कितना बिलियन दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज इज की हाइलाइट्स ऑफ 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये बेसिकली 77th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी। कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। स्विट्जरलैंड कैपिटल है जेनेवा। उसकी हाइलाइट्स बताई गई हैं कि WHO 77 वाज हेल्ड इन, ठीक है। थीम क्या थी? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, ये थीम थी इसकी। ऑन द साइडलाइंस इंडिया होस्टेड ए साइड इवेंट ऑन वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट हेल्थ इन पार्टनरशिप विद नॉर्वे, यूएनसी फंड, यूएनआईसीएफ के थ्रू इन लोगों ने पार्टनरशिप करके एक इवेंट निकाला वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स हेल्थ पे, ठीक है। और बेंगलुरु कर्नाटक बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने इंडिया प्रीमियम प्रीमियर मेडिकल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ बैग द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2022 बाय WHO का ये अवार्ड दिया गया है इसको। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 दिया गया है हमारे इंस्टीट्यूट है जो कि नेशनल बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, उसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये बहुत सारे विनर्स हैं। अपना इंडिया का ये है तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है इसकी थीम कहाँ पे हुआ था और कौन से नंबर का था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली
कहाँ पे हुई थी? एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है। थीम क्या थी इसकी? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। तो हमारा इसमें एक और चीज है इंपॉर्टेंट कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। क्या है इसका? MIMHANS ये नाम है। उसको मिला है गॉड कौन सा अवार्ड? इसको मिला है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, बाय WHO। ठीक है, ये अवार्ड मिला है इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे जनेवा स्विट्जरलैंड में। 77 एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, असेंबली। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, ये थीम थी। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़। ठीक है, अभी कुछ न्यूज़ है। एक्चुअली मेरे को कल निकलना है, थोड़ा आज ही रात निकलना है, तो आज हम थोड़ा इसको जल्दी खत्म करेंगे। बैंकिंग कल से पढ़ेंगे, ठीक है? या आई गेस कल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल अगर मैं बिजी रहा तो कल से हम नहीं पढ़ पाएंगे, बट कोशिश करूंगा रिकॉर्ड कर लूँ। तो कल से पढ़ेंगे बैंकिंग, आज इंटरनेशनल तक ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2025 की। ठीक है। IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली अमॉन्ग टॉप 150, MIT टॉप द लिस्ट। MIT है, उसने टॉप किया है। एंड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। QS मतलब का फुल फॉर्म है क्वाक्वेरिली साइमंड्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग देता है 2025 की। बेसिकली हम लोग QS का फुल फॉर्म नहीं जानेंगे, QS की रेटिंग है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेटिंग रैंकिंग 2025 की आई है। हम इसमें देखेंगे इंडियन रैंक के हिसाब से IIT बॉम्बे है रैंक 180th इन द लिस्ट। IIT बॉम्बे ने ग्लोबल रैंक हासिल किया है 118th। IIT बॉम्बे has improved his रैंक 197 से 118 चला गया है। ठीक है। अब क्या 2150वीं रैंक आई है? रैंकिंग 180th इन द लिस्ट लिखा है। IIT बॉम्बे रिटेन्स पोजीशन एज द बेस्ट विद ग्लोबल 118। अच्छा, दूसरा होगा IIT दिल्ली 150 पे आ गया है। ये अपना, ये नहीं होगा, ये गलत कर दिया हमने। IIT दिल्ली ने 197 से अपनी 150 रैंक कर ली और 118 पे आपका IIT बॉम्बे है। MIT है, उसकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ अमेरिका का उसने टॉप किया 13th टाइम लगातार। 2014 से 2025 तक किया है और 2012 में भी किया, 2013 में बस नहीं कर पाया था। दिल्ली बेस्ड गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, वो भी इस लिस्ट में आई है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है। हैज बैक पिछले राइजिंग स्टार का अवार्ड, अच्छा रैंक वर्ल्ड रैंकिंग में राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला है। ठीक है। ये 21st एडिशन था, फीचरिंग इतना यूनिवर्सिटी अक्रॉस इतना एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। और भी IISc बैंगलोर भी आया 2011 211वां रैंक पे, और 222वें रैंक पे IIT खड़गपुर आया है। IIT मद्रास भी 227 पे आया है। मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, 200 के अंदर ये दोनों आए हैं। एंड राइजिंग स्टार मिला है किसको? गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को। फर्स्ट आपका किस रैंक किसको मिला है? MIT को मिला है, USA की। 118वीं रैंक पे हमारा आया है IIT बॉम्बे। 150th पोजीशन पे आया है आपका IIT दिल्ली। और एक चीज है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। प्रस्त इस यूनिवर्सिटी को अवार्ड मिला है राइजिंग स्टार का। ठीक है।
टोटल कितनी कंट्री यूनिवर्सिटीज थी? 1500 यूनिवर्सिटी थी 105 कंट्रीज से। नेक्स्ट इज इंडिया पार्टिसिपेटेड एट ITU's WSIS+20 फोरम। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ITU का WSIS फोरम है, हाई इवेंट हेल्ड एट कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इंडिया वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 20 हाई लेवल इवेंट स्विट्जरलैंड फ्रॉम इतने से इतना, को ऑर्गेनाइजर ये सब थे, होस्ट ये थे। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट हेल्ड एट जेनेवा। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया यार, ये सब तो आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द समिट इंडिया ग्लोबली टुक ओवर द बेटन फॉर ऑफ होस्टिंग द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली 2024। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस समिट में इंडिया ने बेटन मिल गया है इसको, फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू इंडिया शिफ्ट हो गया है। बेसिकली कोई भी इवेंट में, जैसे अगला इवेंट जहां होने वाला था ना, उसका बेटन जो होता है वो जहां हो रहा होता है, वो कंट्री दूसरे जहां होने वाला है उस कंट्री को पास करती है कि अब आपको ये संभालना है, ठीक है, इस इवेंट को। तो अब इंडिया को बेटन मिल गया है। कौन सा? होस्टिंग द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली में होगी, अक्टूबर में होगी। ठीक है, अभी तो जुलाई चल रहा है, तो अक्टूबर में ये होने वाली है, तो उसका बेटन मिल गया इंडिया को। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन लिखना चाहिए कि नहीं? अक्टूबर की न्यूज है, अक्टूबर आई गेस हम लोग पढ़ेंगे ही, तो ठीक है, बाद में इस न्यूज को लिख लेंगे। एक बार फटाफट इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, वैसे ये पेज भर चुका है जो अभी तक हमने न्यूज पढ़ी है। फर्स्ट न्यूज वी रेड वाज UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के साथ मिलके $135 मिलियन का है ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया, ताकि स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स जो है SIDS को हेल्प किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, ये फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ SIDS हुई थी, वहां पे ये अनाउंसमेंट हुई। एंड इसका जो थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की, वो थी चैरिटिंग द कोर्स टुवर्ड्स रिजिलियंट प्रोस्पेरिटी, ये थी इसकी थीम। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है। किस लिए साइन किया है? टू इम्प्रूव क्लाइमेट सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर। बस बेसिक है, बहुत बेसिक है, दो लोगों का MOU है, बस इतना याद रखना है। सेकंड न्यूज इज इंडियन एयरफोर्स के राफेल ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24/2, जो कि कुल मिला के अलास्का USA में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज OECD है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये है, इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बताया है 115.9 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज को दिए गए बाय डेवलप्ड कंट्री फॉर, किस लिए दिए गए थे? क्लाइमेट फाइनेंस के लिए दिए गए थे। ये मैंने लिखा नहीं है 2022 में, इसके लिख लेते हैं फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, ये मुझे याद था, पढ़ा इसलिए याद है यार। किसी को वीडियो सोर्स से पढ़ोगे ना आप, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रहेंगी, थोड़े आप भूल जाओगे। तो वीडियो सोर्स मैं मना नहीं कर रहा, आप पढ़ो वीडियो सोर्स, एज अ डबल प्रूफ की याद रहे आपको, वो कर सकते हो। आप खुद भी पढ़ो चीजों को, और अपना वीडियो सोर्स भी फॉलो करो, वो और प्रॉफिट करेगा आपको। वीडियो सोर्स से पढ़ना भी चाहिए चीजें आपको। कुछ लोगों को वीडियो सोर्स से रिटेन रहती है, मुझसे इससे रहती है। खुद से पढ़ रहोगे चीजें तो ऑब्वियसली ज्यादा रिटेन रहेगी, लिखे रहोगे। वीडियो सोर्स से ही पढ़ते हो तो खोल के इससे ही पढ़ो, उससे ही पढ़ो, चीजों को लिखो, ऑब्वियसली याद होंगी भाई, क्यों नहीं याद होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज 77th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम रखी गई है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। और वहां पे ही हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का, ठीक है, उसको नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 दिया गया भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड दिया गया इस इंस्टीट्यूट को। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज इज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली 2025 की QS ने, जिसमें MIT USA का फर्स्ट रैंक पे, 118th रैंक पे IIT बॉम्बे है जो इंडिया में फर्स्ट रैंक है, 150th रैंक पे IIT दिल्ली है, एंड जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है हमारी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसको राइजिंग स्टार का अवार्ड दिया गया QS के द्वारा। ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज over 50% of the world's mangroves is at rise of collapse, climate change leading factor। ये IUNC की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है। IUNC मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इन लोगों ने निकाली। उसमें बताया गया 50% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव इकोसिस्टम आर एट राइज ऑफ कोलैप्स, मतलब कोलैप्स मतलब खराब होने वाले हैं। नियरली 1 in 5 फेसेस सीवियर रिस्क।
मतलब हर 5 में से एक को सीवियर रिस्क है। एज पर द स्टडी क्लाइमेट चेंज proposes serious threat to 1/3 of the mangrove ecosystem or to the world, क्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम ग्लोबल मैंग्रोव असेसमेंट फॉर इकोसिस्टम, अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, इसने निकाला है। द स्टडी क्लासिफाइड द मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ साउथ इंडिया, श्रीलंका एंड आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यहाँ इस एरिया के बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साउथ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक के। किसकी रिपोर्ट है आपकी ये? IUCN की रिपोर्ट है, जिसमें रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव सिस्टम में बताया गया है 50% ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव रिस्क ऑफ कोलैप्स, 50% रिस्क पे है। और बताया गया सीरियस थ्रेट किसको है? 1/3 को सीरियस थ्रेट है, और सीवियर रिस्क हर 5 में से एक को है। मतलब हर 5 में से एक, मतलब 20% को रिस्क है बहुत ज्यादा, 33% सीरियस थ्रेट पे है एंड 50% जो है वो रिस्क ऑफ कोलैप्स पे है, ठीक है। ये न्यूज है इसकी। IUCN ने रिपोर्ट निकाली है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। नेक्स्ट न्यूज एंड फाइनल न्यूज इज ILO की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ने निकाला है, ये आउटलुक रिपोर्ट होगी बेसिकली। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट टू ड्रॉप स्लाइटली टू 4.9% 2024 में बताया ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिरा है, ये अच्छी बात है, ये गिर गया है। कितना? पहले 5% से 4, ये ज्यादा नहीं गिरा है, बहुत कम गिरा है वह ठीक है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट ऑफ 5.2%, क्या है? प्राइवेट प्रोजेक्शन था कि 4.2% मतलब बढ़ जाएगा, बट ये इसको नकारते हुए 0.1% गिर के 4.9% हो गया है। ओनली 45.6% वर्किंग एज वुमेन आर एम्प्लॉयड इन 2024 कंपेयर टू इतना ऑफ मैन। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हैज रीजन फ्रॉम इतना बिलियन इन 2025 टू 2 बिलियन इन 2024, स्लोइंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। स्लोइंग कर रहा है, स्लो किया जा रहा है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है इसीलिए, ठीक है। अपने को याद, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ILO की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, ठीक है। इसका रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक मे 2024 अपडेट। इसको लिख लेते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट है 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वर्ल्ड is 4.9% देन 5% ऑफ 2023, ठीक है। मतलब ये गिरा है, अब इतना हो गया है, कितना? इतना हो गया है, 4.9% है 2024 में, ठीक है। दैट्स इट, इसको एक बार फटाफट पढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। उसमें बताया गया है कि 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वर्ल्ड है वो 4.9% हो गया एज कम्पेयर टू 5 इन 2023। प्रोजेक्शन 5.2 का था, बट वो 0.03 उस प्रोजेक्शन से गिरा है, एंड 2023 के कंपेरिजन में 0.01% गिर गया, 4.9% 2024 में है, ठीक है। 4.9% इन 2000 ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। 5% था 2023 में। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। मेरे को रात में बस पकड़नी है, सो वी विल बी रीडिंग फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में इसको लेते हुए पूरा खत्म करें, तीसरे वीडियो तक ना जाए, एक वीक की, ठीक है। अगला शायद वीडियो 3 घंटे की भी हो सकती है, सो बी विद इट। आज वाली तो 1 घंटे की बनी है, सिर्फ 58 मिनट की, कोई बात नहीं, हम इसको एंड करते हैं एंड हम कल पढ़ेंगे बाकी चीजों को। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस के फर्स्ट वीक ऑफ जून से, ठीक है। So if you are watching till now, have a glass of water, stay hydrated, take care of yourself and your parents, stay safe, keep preparing, keep studying। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्री आने वाला है, अगस्त में बहुत सारे लाइंड अप है, उसके तुरंत मेंस आता है, तो जीके अपनी तैयारी रखिएगा। हाँ, इंग्लिश ही पढ़ते रहेगा IBPS क्लर्क के लिए, ये नहीं कि आप RRB प्योर असिस्टेंट में इंग्लिश भूल ही गए, क्योंकि अगस्त के एंड में आपका IPS क्लर्क भी आने वाला है, उसमें इंग्लिश आएगी, तो इंग्लिश पे भी ध्यान देते रहिएगा। बेसिकली अपना थोड़ी बहुत रीडिंग हैबिट डालिए, यही मैं जैसे ये इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए इनफ है इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन के लिए। आप भी चीजें पढ़ते रहिएगा इंग्लिश में, and keep preparing, stay safe, we'll meet in next video, see ya।